आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि किसी फाइटर जेट की ताकत सिर्फ उसके इंजन, स्टेल्थ डिजाइन या मिसाइलों से तय होती है, तो आज की ये खबर आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जो पहली नज़र में छोटा लगता है, लेकिन असल में पूरे प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बैकअप डिस्प्ले यूनिट यानी बीडीयू के लिए सॉफ्टवेयर प्लानिंग और सर्टिफिकेशन से जुड़ा एक नया टेंडर जारी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बैकअप डिस्प्ले यूनिट है क्या? ये टेंडर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? और क्या इसका मतलब है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब सर्टिफिकेशन के अगले चरण में पहुंच चुका है? और क्या इससे पहली उड़ान और भविष्य की समय सीमा पर कोई असर पड़ेगा? या हम ये कह सकते हैं कि क्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन बहुत शॉर्ट हो चुकी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इस समय कहां तक पहुंच चुका है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी समझना यही है कि एमका प्रोग्राम अभी किस चरण में है। पिछले कुछ वर्षों में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल के अलावा जो दूसरी संस्थाएं हैं, उन्होंने डिज़ाइन, एयरफ्रेम, स्टेल्थ शेपिंग, एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम और वेपन इंटीग्रेशन पर लगातार काम किया है। सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को मंजूरी भी दे दी है और अब कई सब सिस्टम का जो वास्तविक विकास कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ हुआ है। लेकिन किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को सिर्फ बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे उड़ाने से पहले यह साबित करना पड़ता है कि उसके हर सिस्टम की विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। और यहीं से शुरू होता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जारी किया गया यह टेंडर किसी दिशा में या इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आखिरकार ये बैकअप डिस्प्ले यूनिट होता क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चाएं चल रही है? जी हाँ, अब हम बात करते हैं उस सिस्टम की जिसके लिए ये पूरा टेंडर जारी किया गया है। इसका नाम है बैकअप डिस्प्ले यूनिट। आधुनिक फाइटर जेट के कॉकपिट में सभी जानकारियां बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन में दिखाई देती है और इन्हीं स्क्रीन पर पायलट देखता है विमान की ऊंचाई क्या है, एयर स्पीड क्या है, किस दिशा में विमान जा रहा है, हथियारों की स्थिति क्या है, रेडार डेटा क्या है, सेंसर फ्यूजन कैसा काम कर रहा है, मिशन मैप हो गया, टारगेटिंग की जानकारी जो हो गई, सब कुछ जो डिस्प्ले है उस पर दिखाई देता है। यानी पूरा विमान एक तरीके से इन्हीं डिजिटल डिस्प्ले पर निर्भर करता है। अब सोचिए कि अगर युद्ध के दौरान मुख्य डिस्प्ले खराब हो जाए, मिशन कंप्यूटर फेल हो जाए, बिजली की समस्या आ जाए या मिसाइल के हमले से कॉकपिट पर कोई जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो क्या होगा? क्या विमान तुरंत नियंत्रण खो देगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी स्थिति के लिए बैकअप डिस्प्ले यूनिट बनाया जाता है। ये मुख्य सिस्टम से अलग काम करता है और आपातकालीन परिस्थितियों में पायलट को सबसे जरूरी जो उड़ान संबंधी जानकारी है ये प्रदान करवाता है। और यही वजह है कि इसे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम कहा जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कई लोग सोच सकते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तो केवल सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन का टेंडर निकाला है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को सिर्फ कोडिंग करके नहीं छोड़ा जा सकता। हर एक लाइन कोई की कोड जो होती है उसकी जांच करनी होती है। ये साबित करना होता है कि अगर कोई फेलियर आए, अगर बिजली चली जाए, अगर सेंसर गलत डेटा भेज दे और अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो भी सिस्टम सुरक्षित तरीके से काम करेगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर के साथ हज़ारों पन्नों की जो इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार की जाती है। इसमें शामिल होते हैं डेवलपमेंट प्लान, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वेरिफिकेशन प्रोसेस, टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और इसके बाद ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी सॉफ्टवेयर का पूरा इतिहास। अब ये DO-178C क्या है? अब आते हैं उस शब्द पर जिसका इस टेंडर में कई बार जिक्र किया गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है DO-178C। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एयरबोर्न सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड माने जाते हैं। यदि किसी विमान का सॉफ्टवेयर DO-178C के अनुसार प्रमाणित होता है तो इसका अर्थ होता है कि हर रिक्वायरमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है, हर फंक्शन का परीक्षण किया जा रहा है और हर फेलियर सिनेरियो का विश्लेषण किया गया है और हर लाइन कोड की ट्रेसेबिलिटी उपलब्ध है। यानी सॉफ्टवेयर पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। और यही कारण है कि बोइंग हो गए, एयरबस हो गए, लॉकहीड मार्टिन हो गए, डसॉल्ट एविएशन जैसी जो बड़े निर्माता है वो इस प्रकार के मानकों का पालन करते हैं। अब भारत भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उसी स्तर का सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इसके अलावा इस टेंडर में एक और महत्वपूर्ण शब्द है जो सामने आया है, वो SOI-1 यानी स्टेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट 1। यह सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाने वाला पहला और औपचारिक निरीक्षण होता है।
इस चरण में देखा जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सही तरीके से प्लान किया गया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस तैयार है। अगर SOI 1 सफल रहता है तो आगे के सर्टिफिकेशन स्टेजेस शुरू होते हैं। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब केवल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ चुका है और सर्टिफिकेशन इंजीनियरिंग की वास्तविक यात्रा को शुरू कर चुका है। तो अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? देखिए, इस टेंडर का महत्व केवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है। इससे भारत को कई बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ तो यह है कि भारत में जो सेफ्टी क्रिटिकल एरोस्पेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्षमता है वो विकसित होगी। दूसरा ये है कि विदेशी कंपनी पर निर्भरता कम होगी। और तीसरा लाभ यह है कि भविष्य में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, कैट्स वॉरियर और अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल और अन्य जो सैन्य विमानों की निर्माण है उसमें हमें बहुत सारा अनुभव मिलेगा। और चौथा फायदा ये है कि जो इंडियन इंजीनियर्स हैं ये विश्व स्तरीय सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर काम करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। और पांचवा फायदा ये है कि देश में जो एरोस्पेस सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है ये मजबूत होगा। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या इन सब चीज़ों से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन प्रभावित होगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस टेंडर का मतलब है कि AMCA जल्दी ही उड़ान भरेगा। तो इसका सीधा जवाब है ये टेंडर पहली उड़ान की तारीख घोषित नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल डिज़ाइन तक सीमित नहीं है। अब उसे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स को ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन के स्तर तक ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी ये डेवलपमेंट से सर्टिफिकेशन की दिशा में बढ़ने का एक स्पष्ट संकेत देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको जाननी होगी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि हम पहली बार किसी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप इतने बड़े प्रोग्राम पर काम करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो अभी डिले है उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर एक नॉर्मल 4.5 जनरेशन विमान से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े एडवांस होते हैं। और इसीलिए ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम एक एक करके चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल यही हमारे लिए एक सबसे शुभ संकेत है। तो दोस्तों, अक्सर मीडिया में इंजन, रेडार, मिसाइल और स्टेल्थ पर चर्चा होती है, लेकिन किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की असली ताकत उसके सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशन में छिपी होती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जारी किया गया यह बैकअप डिस्प्ले यूनिट सॉफ्टवेयर टेंडर यह दिखाता है कि भारत अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को केवल बनाने नहीं बल्कि उसे दुनिया के सबसे कठोर सैन्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर नहीं होगा, बल्कि पूरी तरीके से इंडियन एवियोनिक्स सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशन की क्षमता का प्रतीक बन जाएगा। वहीं एक तरफ जहां AMCA पर डेवलपमेंट चल रहा है तो वहीं इंडिजिनस इंजन को लेकर के भी कुछ बड़ी हलचल देखने को मिली है। हालांकि इस समय क्योंकि आधिकारिक अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है तो उस पर चर्चा करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फ्रांस की तरफ से एक बड़ी हलचल देखी गई है जो ये दिखाती है कि भारत इस समय एक्टिवली सैफरान को ही कंसीडर कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको क्या लगता है, AMCA का विकास अब पहले से तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या भारत आने वाले वर्षों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकतों में शामिल हो पाएगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।